स्त्री हट तो प्रबल होता ही है। स्त्री हट के कारण उन्होंने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और पूर्ण कर स्वच्छ होकर के पुनः भजन में लग गए। देखो, चार हट होते हैं जीवन में। एक होता है बाल हट, बच्चा अपने हट पे आया तो वो लेके माने, पूरा दिन हो जाए रोते रोते। अगर राजा अपने हट पे आ जाए तो वो कुछ भी कर दे। अगर साधु हट पे आ जाए और सबसे प्रबल है स्त्री हट। अगर स्त्री हट पे आ जाए ना तो फिर किसी की भी नहीं चले। योग हट को भी पीछे हटना पड़े। तो यहाँ ऋषि जी ने यही समझ के कि स्त्री हट होता है तो क्यों ना मैं इनकी मनोइच्छा पूर्ण कर और पुनः कार्य में लग जाता है। और ऐसा ही हुआ महाराज। वो अपने कार्य में लग गए, लेकिन जब हमारे मन से हमारी बुद्धि से विषयों का जब भूत उतरता है ना, तो हम कोई गलत कर देते हैं तो हमें पश्चाताप होता है। उसके बाद तो पछतावा हुआ कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया है। मैंने अपने पति की बात तो नहीं मानी है और न मानने का कारण कुछ विपरीत तो हो ही सकता है। चरणों में जाकर के बंधन करने लगी, हे स्वामी मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने जो अपराध किया है ना, अपराध का दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके फल में तुम्हें 2 राक्षस पुत्र प्राप्त होंगे जो निरपराध व्यक्तियों को सताएंगे, स्त्रियों का हरण करेंगे और संतों को धर्म से विमुख करेंगे। पूरी सृष्टि पे धर्मावस्था का विरोध करने वाले होंगे। तो चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो कश्यप ऋषि ने कहा, चिंता न करो, इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान पृथ्वी पर आएंगे और इनका उद्धार कर देंगे। एक वरदान मैं तुम्हें देता हूं कि तुम्हारा जो पोता होगा, जो नाती होगा ना, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा और असीम भगवान का परम भक्त होगा। वो तुम्हारे सारे कुल को पवित्र कर देगा। ये वरदान भी दे दिया। वरदान लेकर के प्रसन्न चित्त अपने काम काज में लग जाती है। उसके बाद परीक्षित जी प्रश्न कर देते हैं कि हे गुरुदेव, इनके यहाँ ये दैत्य राक्षस एक महान ऋषि के यहाँ क्यों आए? इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक बार माता लक्ष्मी जी बाहर से आई थी तो जय विजय नाम के राक्षसों ने उन्हें रोक दिया, पहरेदारों ने। जय विजय नाम के जो पहरेदार थे, भगवान के जो पार्षद थे, उन्होंने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारा ही घर और हम पे अधिकार जमाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हटो पीछे। और इनको एक साइड करके और अंदर चली गई। भगवान से शिकायत की, भगवान से कहा कि इनको निकाल दीजिए। भगवान ने सोचा, देखो सोचेंगे कुछ न कुछ इनके बारे में, अवश्य कोई विधान बनाएंगे। भगवान सोचते हैं कि इनके कहने से आज मैं इनको निकाल दूंगा तो कल कोई भी अपनी पत्नी के कहने से कोई भी किसी को भी निकाल दिया करेगा। इसीलिए उचित नहीं होगा, इसका वातावरण समाज में गलत जाएगा, तो ऐसा अच्छा नहीं है।
ठीक है। तो महाराज दूसरी बात यह है कि एक बार जय और विजय दोनों ने सोचा कि महाराज भगवान की भुजा तो बहुत कोमल है, इनमें बल कहाँ होगा, हमें ही तो इनकी रक्षा के लिए यहाँ 24 घंटे रहना पड़ता है। भगवान ने विचार किया, भगवान तो सब जानते हैं मन मन की घट घट की। भगवान ने कहा तुम्हें किसी दिन अपने भुजाओं का बल भी दिखाएंगे, चिंता न करो। तीसरी बात है कि एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शनार्थ वैकुंठ आए। तो महाराज 6 डोरी तो पार करके जब 7वीं डोरी पर पहुंचे, इन पार्षदों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा भाई हम बाहर भीतर क्यों नहीं जा सकते, हम तो अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए आए हैं और माता पिता के दर्शन करने से हमें कौन रोक सकता है। लेकिन उन्होंने अधिकार का दुरुपयोग किया और जो अधिकार का दुरुपयोग करता है ना, भगवान उससे अधिकार को बहुत जल्दी छुड़ा लेते हैं। इसलिए कभी कभी परमात्मा ने अधिकार दिया, हमें उच्चता दी है, तो उस अधिकार का पालन शीलता पूर्वक करना चाहिए। ऋषियों को क्रोध आ गया। क्यों? क्रोध आना भी स्वाभाविक है कि सुने प्रभु बहुत अवज्ञा की, उपजत क्रोध ज्ञान के ही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ अत संकर सन जो कर कोई, अनल प्रगट चतन पे होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई भी ज्यादा अतिथि करे ना, कोई ज्यादा अनिति करे तो बताओ एक शीलवान व्यक्ति की भी शीलता टूट जाती है। ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। चंदन कितना शीतल होता है, चंदन से शीतल कोई वस्तु है क्या, बर्फ ही है। चंदन सब औषधियों में शीतल होने पर भी, और उस शीतल चंदन को आपस में घिसो रगड़ो तो उसमें भी अग्नि पैदा हो जाती है, होती है कि नहीं। तो ऐसे ही कितने भी शील संपन्न व्यक्ति को अगर ज्यादा तुम बुरा भला कहते ही रहो, अधिकार का दुरुपयोग करो, तो महाज्ञानी के अंदर क्रोध आ ही जाता है। श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारा अनादर किया है, हमें माता पिता से मिलने नहीं दिया, तुम राक्षस हो जाओ, 7 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और जब श्राप दे दिया तो चरणों में गिर गए, हे ऋषि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। ऋषियों ने कहा ठीक है, 7 दिन की 7 जन्म के लिए हमें तुम्हें 3 जन्म देते, 3 जन्म तो भोगना ही पड़ेगा। अपने अपराध का अनुमोदन करने लगे कि उसी समय भगवान आ गए। उसी समय भगवान आए। भगवान ने कहा ऋषियों आप चिंता न करिए कि छिंदाम सबाहुमपि वह प्रतिकूल व्रतम। हे ऋषियों मगर मेरी दाहिनी भुजा भी अपराध करे ना
तो मैं उसे भी काट के डाल दूंगा। आप निश्चिंत रहें, इन दोनों को उद्धार करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। और जो सब कुछ हुआ है तो मेरे कारण ही तो हुआ है, मेरी इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। तो आप निर्भय रहिए, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। हे राजन, यही जय विजय दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए शराब के कारण, और ये दिति के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। महाराज चारों तरफ अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो गया। देवता भयभीत होने लगे, ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने ये सब कथा समझा करके उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता न करो, इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। और इधर महाराज दिति के गर्भ से 2 देवताओं ने जन्म लिया। और जन्म लेते मानो महाराज संगार, समुद्र में ज्वार भाटा आने लगे, पृथ्वी टगमगाने लगी, नाना प्रकार के उत्पात। और जब इनका नामकरण संस्कार हुआ तो बड़े पुत्र का नाम रखा हिरण्याकश्यप और छोटे का नाम रखा हिरण्याक्ष। ये 2 भाई हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए। वही हिरण्याक्ष जो भगवान ने वध करके और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। आगे सुखदेव जी वर्ण करते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इधर में विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि जो प्रारंभ में 10 ऋषियों ने उत्पन्न किया था, वो 10 ऋषियों ने सृष्टि वृद्धि में क्या सहयोग किया? तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, और इधर मैत्रेय जी उद्धव जी से कहते हैं उद्धव, और उधर सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं। कहा कि जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से ये कहा कि तुम सृष्टि वृद्धि करो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और तप करने के लिए चले गए थे। और महाराज सरस्वती नदी पर जा करके वह तप करने लगे। कहते हैं 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया, और 10,000 वर्ष तप करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि पुत्र मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, आपने बहुत ही निष्ठा पूर्वक मेरी सारा आराधना की है, मांग लीजिए। कर्दम जी ने कहा प्रभु जब आपके दर्शन हो जाते हैं न, तो फिर जीवन में सारी इच्छाएं मांगने की खत्म हो जाती हैं। इच्छाएं तो तब तक ही रहती हैं, तब तक ही विकृति रहती है, जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो जाए, भगवान की प्राप्ति न हो जाए। और भगवान की प्राप्ति होती है तो सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। बोलिए क्या बोलिए? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, आज चौथा दिन, 4 दिन और है लास्ट समय। जो भी दान करना चाहता है वो सामने आके धूना पे आके दान कर दे। जो भी दान करना चाहता है भागवत के लिए वो तत्काल दान कर सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कर्दम जी ने कहा प्रभु मेरा
तो एक ही मनोरथ है बस। और आप तो सर्वात्मा हैं, सब जानते ही हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा क्या मनोरथ है बताओ। करदम जी बोले कि मेरे पिता की आज्ञा का मैं पालन करना चाहता हूँ, और जो पुत्र या पुत्री अपने माता पिता की आज्ञा का पालन न कर सके, कितनी घृणित बात है कि जिन माता पिताओं ने हमें पालने के लिए कितने कितने कष्ट सहे, कितनी कितनी आपदाएं सही, कितने कितने तुम्हारे लिए झूठ और सांच बोला तुम्हें पालने के लिए, लेकिन आज की स्थिति माता पिता का मान नहीं, सम्मान नहीं। और लास्ट में कहते क्या है पता है? तुमने दे ही क्या क्या दिया हमें। अरे मूर्ख, जब तुझे कुछ दिया ही नहीं है तो दे दे उन्हें शरीर को वापस। है तुझ में सामर्थ्य देने की तो दे। शरीर भी तो उनका दिया हुआ, पाला हुआ, पोसा हुआ है। इस शरीर जो तुझे मिला है ना, इस शरीर का ऋण इतना है कि तू अपने शरीर की खाल को उतार करके जूती बनवा करके माता पिता को पहना दे तो कर्ज नहीं उतार सके। 7 जन्म तक भी माता पिता का कर्ज कभी उतरता नहीं है। माता पिता पितृ और ऋषियों का ऋण तो केवल कर्म 3 ही है। पितृ साध करने से, अतिथि सेवा आदि करने से पितरों का ऋण उतरता है। पुत्र की प्राप्ति, वंश की पुनः उपलब्धि, वंश वृद्धि और पितरों की सेवा, तो पितृ ऋण दूर हो गया। अतिथि सेवा करना, समाज में अपना अश्वत्थ न जमा करके सबका पोषण करना, शोषण न करके। बस यही देवताओं चाहते हैं, देवता भी यही चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, सब संपन्न रहें, कोई श्रीहीन न हो। और यही हमें करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, सबको समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ पठन पाठन जीवन में भजन अर्चन कर लेना चाहिए, जिससे ऋषि ऋण, संतों का ऋण दूर हो जाता है। और वो भी तुम करो ना तो ऋणी तो बनोगे ही बनोगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर तो तुम खाल इस चमड़ी की उतार करके, खाल उतार करके भी जूती बना करके 7 जन्म तक पहनाते रहो, तब भी कर्जा उतार। माता पिता को उल्टा जवाब दे देते हैं। लेकिन धन्य है ऐसे महर्षि जो कहते हैं कि हम तो माता पिता की आज्ञा का बस पालन करना चाहते हैं, इसीलिए आपका तप किया कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किस तरह करें, वह आप ही हमसे करा सकते हैं। भगवान ने कहा इसकी चिंता न करो, इसकी व्यवस्था तो मैंने पहले ही कर दी है। आज से तीसरे दिन मनु जी महाराज आपके पास अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे, आप उन्हें स्वीकार कर लेना। भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान तो स्वयं जानते हैं मुझे अपने भक्त का, अपने जीव का कैसे पालन पोषण करना है। माता स्वयं जानती है अपने नवजात शिशु का कैसे पालन पोषण करना है। अरे हम नवजात शिशु ही तो हैं, मरने उपरांत तक भगवान के लिए भगवान एक एक जीव का, जैसे माता अपने पुत्र का, गौ अपने शिशु का ध्यान रखती है, ऐसे भगवान ध्यान रखते हैं तुम्हारा भी। ये न सोचो को वो ध्यान नहीं रखते, तुम उनका ध्यान नहीं रखते हो लेकिन वो तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तुम माता पिताओं का ध्यान नहीं रखते लेकिन माता पिता तुम्हारा ध्यान रखते हैं। अब तो महाराज इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए
उधर मनु जी महाराज से भगवान ने पहले कह ही दिया था कि आप अपनी पुत्री का देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में कर दीजिए। आज सो अवसर जान करके महाराज चले हैं। आकाश मार्ग से रथ में बैठे हुए चले आ रहे हैं अपने देवहूति को लेकर के, पुत्री को साथ साथ। महाराज शत्रुपा मनु ब्रह्मचारी भगवान कर्दम ऋषि जी का आश्रम देखा, दूर से ही रथ छोड़ दिया। क्यों कि संत के यहाँ अभिमान पूर्वक नहीं जाना चाहिए। क्यों कि नम्रता पूर्वक जो जाता उसको कुछ मिलता, जो अहंकार पूर्वक जाता उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये भगवान जानते थे और मनु महाराज भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि राजा है, धर्मनिष्ठ है, सब जानते हैं कि संतों के पास कैसे जाना चाहिए। कि जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। एक एक पग आगे धरोगे संत के यहाँ तो कोट कोटि यज्ञ के समान होता है। इसलिए निरभिमान होकर के चलना चाहिए। महाराज बहुत दूर ही रथ खड़ा कर दिया, पैदल पैदल अपनी पुत्री को लेकर चले। संत ने देखा मैं राजा तो भगवान का रूप होता है, भगवान ही होता है, भगवान का अंशावतार राजा होता है और राजा का सम्मान करना ऋषि का आदित्य बनता है। और हमारे यहाँ आए तो हमारा आतिथ्य की सेवा करना फर्ज है। महाराज जी ने बड़े प्रेम के साथ सम्मान किया, बुलाया, बिठाया, आसन दिया, 3 आसन बिछा दिए। महाराज मनु और शत्रुपा तो बैठ गए आसन पर। देवहूति से कहा देवी जी आपके लिए ही है, तीसरा आसन बैठ जाइए। अब देवहूति ने सोचा कि भविष्य में मैं इनकी पत्नी बनने वाली हूँ और जब पत्नी बनने वाली हूँ तो मैं इनके बिछाए आसन पर बैठूंगी तो ये मेरी शील का परिचय नहीं होगा, ये धर्म का परिचय नहीं होगा, ये सत्यत्व का परिचय नहीं होगा, एक नारी मर्यादा का परिचय नहीं होगा। आगे चल करके नारियां अपने पतियों से ही बिस्तर बिछवाएंगे, अपने पतियों से ही आसन बचाएंगे, अपने पतियों से ऊंचे स्थान पर बैठेंगे। इसीलिए समाज में गलत संदेह जाएगा इसका। और बात भी सही है, पति से ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। आप ऊंचे आसन पर बैठिए, पति आ जाए तो उतर जाओ, नीचे बैठ जाओ। पति के बिछाए हुए आसन पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। एक परिस्थिति है, कोई परेशानी है, उस समय तो पति भी पत्नी के पैर दबाने का अधिकारी है और पत्नी पति के तो दबाती ही दबाती है। वो भी किसी विपरीत अवस्था में बीमार हो जाए, कोई शरीर में तकलीफ है तो वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वस्थ अवस्था में हम धर्म का आचरण करना ही चाहिए। इसीलिए पति से न ऊंचे आसन पर बैठे और न पति के बिछाए आसन पर बैठे। यही नारियां बताता है। लेकिन आज तो पति, मैंने सुना है कि पति उठे पहले सवेरे चाय बनाए और चाय बना के पत्नी को एक कप पिलाएं और पत्नी का करे को रूमाल रखे, इतने लंबे लंबे रूमाल चल गए। अब रूमाल सिर से बांध ले, बोले फट जा रहा है सिर। बहाना चाहिए ना, दर्द को कोई देख तो सकता नहीं, मशीन लगाओ, मशीन से पता नहीं चले। डॉक्टर विज्ञान भी फेल दर्द के मामले में, तो कहीं भी कह दो बस दर्द है। ऐसी बात नहीं, होता भी है दर्द, पर अक्सर करके एक बहाना बना लिया कि सिर में दर्द। तो मैं कहता हूं कि किसी भी अवस्था में हमारी सामर्थ्य तब तक है शरीर की, उठने की, करने की, तो हमें पति को की सेवा करनी ही चाहिए, न कि पति से सेवा लेनी चाहिए। नारी का दायित्व होता है पति की सेवा। महाराज दाहिना हाथ रख करके आसन पर नीचे बैठ गए।
आसन पर नहीं बैठे। ऋषि समझ गए, एक ही शब्द से परीक्षा हो गई पुत्री की। आज कल तो भैया भी जाए और चाचा ताऊ मामा मामी किन किन को बुलाएं, बिल चलो एक लड़की देखे। लड़की कहाँ देखे? कहीं खेत पे दिखा दे, किसी मंदिर पे दिखा दे, किसी बाजार हॉस्टल में दिखा दे, अपने घर पे तो दिखाना भूल गए। क्यों क्यों क्या देखा तुमने? और घर में आके शादी हो गई, विवाह हो गई, और तीसरे दिन न्यारे हो गए, फूकना मार चिमटा मार होने लगी। क्या देखा तुमने? कुछ देखा? कुछ भी तो नहीं देखा। इतने गए फिर भी नहीं देखा। और ये है ऋषि, इन्होंने एक ही शब्द से पहचान लिया। वो धर्म तत्व का जब तक तुम अनुसरण करके उनके दिव्य गुणों की पहचान नहीं करोगे, ये धार्मिक देह देखने से, चेहरा देखने से, सुंदरता देखने से सील का पता नहीं चलेगा, उसके आचरण का पता नहीं चलेगा। आचरण का पता तो उसके कर्म से। महाराज ने देख लिया शील संपन्न है, सुयोग्य है, शादी से पूर्व सम्मान करना जानती है, तो शादी के बाद भी सम्मान करना जान पाए। मनु महाराज ने कहा, महाराज मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी की पुत्री की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी पुत्री की इच्छा है तो फिर हमारी भी इच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। बशर्ते एक बात है, एक शर्त होगी मेरी। बोले क्या? बोले महाराज एक पुत्र होते ही फिर मैं सन्यास ले लूंगा। एक पुत्री एक क्यों? बोले कि मैं एक पुत्र, पिता ने मुझे एक को जन्म दिया, तो मैं भी चाहता हूं कि अपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊं, एक पुत्र उनको दे दूं, ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। मनोज महाराज ने पुत्री की तरफ देखा, कहो बेटी ये तो शादी से पूर्व ही संन्यास लेने की बात कर रहे हो, क्या तुम इनके संग रह पाओगे? शादी करने के लिए इच्छुक हो? परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो। उसी समय कन्या ने अपने मन में सोचा कि मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी, जो शील संपन्न हो, जितेंद्रिय हो, सत्यवादी हो, संयमी हो। सो हे परीक्षित, वह पुत्री पैर के अंगूठे को कुरेदने लगी, क्योंकि पिता से तो साक्षात कुछ कह नहीं सके। पिता इशारा समझ गए कि पुत्री को स्वीकृति है। कहते हैं कि वहीं रायसी व्यवस्था के साथ उनका विवाह किया, और विवाह संपन्न करा करके गृह उपयोगी वस्तुएं जो होती हैं वो सारी उनको दी विवाह में, और पगे पगे कई दिन तक वहां रहे। बड़ा आनंद प्रमोद की अवस्था इसी प्रकार गुजरती रही। और कुछ समय उपरांत महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब हम चलना चाहते हैं। हे ऋषिदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने धाम को लौटना चाहते हैं। और पुत्री को नाना प्रकार की शिक्षा दी कि हे पुत्री, अपने पति की सेवा करना, सदा शील का आदर्श रखना, और कभी भी दिल में किसी भी प्रकार का द्वेष, घृणता मत लाना। नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया पुत्री को, और विदा लेकर के चलते हैं। और महाराज विदा लेकर के चले तो रास्ते में मुड़ मुड़ करके देखते हैं, पुत्री की याद करते हैं, कभी अपने दामाद की याद करते हैं, और अंत में अपने धाम को पहुंच जाते हैं।
उसके बाद इधर कर्दम ऋषि अपनी तपस्या में लग गए और देवहूति ने भी वो राजसी वस्त्रों को त्याग करके वल्क वस्त्र धारण कर लिए। जब मेरे पति ही ऐसे वस्त्रों में रहते हैं, उनको कोई राजसी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो फिर मुझे ही क्यों? जैसे मेरे पति वैसे मैं रहूं। यही सोच करके सारे राजसी आभूषणों को उतार के रख दिया और स्वयं वल्कल वस्त्र पहन करके सेवा में तत्पर हो। महाराज कहते हैं कि 26 वर्ष तक बिजना लिए अपने पति की इस प्रकार सेवा करती रही। पति समाधि लगाए बैठे हैं और देवहूति बिजना झड़ती रही। कोई मक्खी, कोई कीड़ा, कोई माछर न आ जाए जिससे समाधि में कोई व्यवधान पड़ जाए मेरे पति। धन्य है ऐसी नारी। 26,000 वर्ष, 26 दिन भी नहीं, 26 महीने भी नहीं, 26,000 वर्ष, 26 वर्ष नहीं, 26 वर्ष, 26,000 नहीं, 26 वर्ष तक 26 वर्ष बाद महाराज जी की समाधि खुली। एक दिन समाधि से बाहर आए तो देखा कि देवहूति मेरी सेवा में रत है और शरीर बिल्कुल किसान हो गया है, लकड़ी की तरह सूख सूख करके। मेरी बहुत सेवा की है, सारा शरीर किसान कर लिया। बड़े प्रसन्न हुए उनकी सेवा भाव से और कहने लगे देवी वरदान मांगो, जो भी मांगोगी मैं आपको दूंगा। देवहूति ने कहा स्वामी आप जैसे तपस्वी जितेंद्रिय महापरम ज्ञानी पति मुझे मिले हैं, सौभाग्यशाली, तो मुझे और क्या चाहिए? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंड रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे क्या जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं देवी आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ तो मांग लो। देवहूति ने कहा प्रभु क्या मांगूं? अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु आपको याद होना चाहिए कि आपने एक वायदा किया था कि एक पुत्र के होते ही मैं संन्यास ले लूं। तो बस इशारा ही काफी होता है। पतिदेव समझ गए और उसी समय महाराज एक जलाशय का निर्माण किया और उस जलाशय में आदेश दिया कि जाओ देवी इसमें स्नान करो। कुछ दासियां लेकर के गई और स्नान कराया। महाराज जैसे डुबकी लगाए बाहर आए, 16 वर्ष की वही तरुण अवस्था, एकदम सुंदर हो गई, जैसे थी वैसे की वैसे। अब एक विमान को अपने संकल्प से तैयार किया। आज के वैज्ञानिक कह देते हैं कि विदेशियों ने बनाया, इन्होंने बना। हमारे भारत से पहले किसी ने विमान को नहीं बनाया था। हमारे ऋषियों ने पहले ऐसे ऐसे विमान बना दिए थे कि आज तक किसी भी विज्ञान बना करके तैयार नहीं हुआ। आज तक हमारे ऋषियों ने जितने भी विमान बनाए थे, यंत्र बनाए थे, वो विनाशकारी नहीं थे। वो ना ही डीजल से चलते, ना कोई प्रदूषण था और न ही किसी प्रकार का कोई टकराव एक्सीडेंट था। किसी भी शास्त्र में नहीं सुना होगा। आज तो रोज एक्सीडेंट हो, हेलीकॉप्टर आपस में टकरा जाए, रेल आपस में टकरा जाए, क्योंकि ये सब विनाशकारी तंत्र है। मनु जी महाराज तो पहले गए थे, कह गए थे महायंत्र प्रवर्तन। ये महामंत्रों का आविष्कार जो होगा, जो विनाशकारी होगा। आज जो
बेरोजगारी है, मजदूरी बढ़ गई है। ये सब महायंत्रों का आविष्कार के कारण, वनों से, ग्रामीण क्षेत्रों से अगर यह यंत्र हटा दिए जाए, घुसने ही न दिए जाएं, तो मानो बेरोजगारी खत्म, पशुओं की सार्थकता सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, मजदूरों को रोजगारी मिल जाए और पुनः स्वस्थ जीवन, संपन्न जीवन व्यतीत हो। दो चार व्यक्तियों के माध्यम से और महायंत्रों के माध्यम से कार्य को संपन्न करा लिया जाता है। और बस एक ही प्रथा रह गई है कि शोषण की, पोषण के नाम पर शोषण, विकास के नाम पर शोषण। बस आप भोले भाले हैं, जानते ही नहीं कि बस विकास 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 के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। यही नहीं पता कि विनाश के नाम पर हमारा विनाश हो रहा है। हमने बताया आपको कि हमें दूसरे के विकास की आवश्यकता कहाँ है, हम स्वयं सक्षम है ना। कौन सक्षम नहीं है बताइए? 1 रुपया और 1 घंटा किसके पास नहीं है? ऐसा कौन जीव है जिसके पास 1 रुपया और 1 घंटा का समय नहीं? बताइए, मात्र 1 रुपया, 1 रुपया और 1 घंटे का समय प्रत्येक घर में से किसी न किसी को देना ही चाहिए। 1 रुपया किसके लिए महाराज? बोले 1 रुपया से तुम्हारा इकट्ठा जो होगा वो 1 रुपया समाज का, तुम्हारे गांव का। उससे क्या है, तुम अपने गांव का कोई भी विकास करने में सक्षम होगे। किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़ेगी, किसी के हाथ पसारने की आवश्यकता ना पड़ेगी, न किसी के लालच में आने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहने वाले कि हमें तुम्हें विकास देंगे तो हमको वोट दो, उनसे हाथ जोड़ करके कह देना कि अब हमें तुम्हारे विकास की जरूरत नहीं है, हम तो स्वयं ही विकास कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तुम हमारा विकास क्या करोगे? हमारे विकास के नाम पे हमारा शोषण कर सकते हो और कुछ नहीं। और 1 घंटा इसलिए कि हम मंदिर पे जाएं, शाम को प्रत्येक घर में से 1 व्यक्ति, ज्यादा नहीं, बच्चे भी जाएं, बुजुर्ग भी जाएं, माता भी जाएं तो और भी अत्युत्तम। पर इतना भी नहीं हो सके तो कोई भी 1 व्यक्ति एक परिवार से निकल के जाए और उस पैसे को जमा करे, 1 रुपए को, और वहाँ 1 घंटे का समय सब लोग दे। वहाँ फिर आपस की चर्चा करें, समाधान करें, हमारे गांव में स्थिति क्या है, कोई दुखी तो नहीं है, और कुछ धर्म तत्व की बात है करें। देखो गांव कितना संपन्न होता है, कितनी ऊंचाई की तरफ, प्रकृति की तरफ बढ़ता है। संस्कृति को स्थापित करना तो हमारा दायित्व बनता है। आज तुम देखोगे मंदिर सुने सुने रहेंगे और भरी रहेंगी मधुशाला। जिस समय आरती पूजा का समय होता है उस समय जा करके देखो कोई भी दिखाई नहीं देगा। अब पुजारी हो तो अकेला ही आरती कर ले, अकेला ही घंटी पीट ले, और लेकिन उसी समय तुमने मधुशाला जानते हो, ठेका बोलते हैं ना, दारू के ठेका, वहां जा करके देखना महाराज नंबर भी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा तो तुम्हारा। क्या परिस्थिति है, यही संस्कृति रह गई सनातन की। अपना कुल्हाड़ी कभी हमें काट नहीं सकती, कुल्हाड़ी कभी पेड़ को काट नहीं सकती है, लेकिन कुल्हाड़ी का पेंट डाल करके ही कुल्हाड़ी समक्ष हो जाती है काटने के लिए। इसीलिए तुम्ही को साधन बना करके राय तंत्र तुम्हें ही काटना चाह रहा है। क्या कभी सोचा? नहीं सोचते। इन बातों पे थोड़ा विचार करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 घंटा और 1 रुपया निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकालो, बैठो, सत्संग करो वहाँ। अरे कुछ नहीं करो तो रामायण 1 जना खोल लो, सब सुनो, कोई गीता खोल लो, कभी कोई पुराण खोल लो, नहीं कर सकते। 1 घंटा भी नहीं है।
और हवा ला करके कोई भगवान की कृपा हो जाए और काल आके दबोच ले और डाल दे खटिया में तुम्हें, तो फिर समय ही समय है? इसलिए हमें सोचना चाहिए, प्रकृति की तरफ बढ़ना चाहिए कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तब बहुत दीन दयाल के मन के पड़ेगी कि जग झूठे झगड़े में फंसने न पाता, अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती। जगे झूठे झगड़े में फंसने न पाता, अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती। जावल सा ज्ञानी भी मारा न जाता, अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती। रावण सा ज्ञानी भी मारा न जाता, अगर मैं न होती, अगर मैं न होती। जाते पिता के वचन को वो कैसे निभाते। 14 बरस को राम बन को न जाते, पिता के वचन को राम कैसे निभाते। 14 बरस को राम बन को न जाते, पिता के वचन को कैसे निभाते। राम तेरी रामायण को, राम तेरी रामायण को कौन सर झुकाता। राम तेरी रामायण को कौन सर झुकाता। अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती, जगे झूठे झगड़े हंसने ना पाता, अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती। सिंहासन अगर जो ना हिलता, हो तुझे को अमर पद हरगिज न मिलता। इंद्र का सिंहासन अगर जो ना हिलता। प्रभु को अमर पद हरगिज न मिलता। इंद्र का सिंहासन अगर जो न हिलता। प्रभु तेरी भक्ति के, प्रभु तेरी भक्ति के कौन गीत
गाता प्रभु तेरी भक्ति के कौन गीत गाता। अगर मैं न होती, अगर मैं न होती, और रावण सा ज्ञानी भी मारा न जाता। अगर मैं न होती, अगर मैं न होती। मथुरा को छोड़ करके गोकुल न पलता। राधा कैसे जोड़ी के, राधा कैसे जोड़ी के कौन गीत गाता। राधा कैसे जोड़ी के कौन दस पाता। अगर मैं न होती, अगर मैं न होती, रावण सा ज्ञानी भी मारा न जाता। अगर मैं न होती, अगर मैं न होती। जगे झूठे झगड़े हंसने न पाता। अगर मैं न होती, अगर मैं न होती, जग झूठ ज्ञानी भी मारा न जाता। अगर मैं न होती, अगर मैं न होती। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। आज महाराज जैसे ही विमान तैयार किया और महाराज विमान में वो कोई तेल डीजल से चलने वाला विमान नहीं था, वायु के वेग से चलने वाला विमान था। इस प्रकार के वायुयान बनाए थे जिसमें कोई प्रदूषण नहीं था, कोई खर्चा नहीं था, कोई हानि नहीं थी। ऐसे विमान आज तक किसी पे नहीं बने। और उस विमान में अनेक दास दासियां हीरे जवाहरात से जड़ी हुई छतें, सीढ़ियां, ऐसा दिव्य विमान। देवहूति से कहा चलो देवी। देवहूति को सकुचा गए। इस विमान में अब महाराज हमारी बैठने की योग्यता कहाँ रही? क्यों? बोले महाराज हम हो गए 16 वर्ष के, आप हो गए 80 वर्ष के, तो फिर ये मेल कहाँ रहेगा? ये तो सब गड़बड़ हो गई। भाव को समझ लिया और वही कर्दम ऋषि जी ने भी एक गोता लगाया, अपने मंत्र शक्ति से अपने काया पलट कर ली। वही भी 16 वर्ष की अवस्था वरजबाज नयन हो गए और चले विमान में बैठ कर। महाराज कहते हैं बहुत समय तक लोकांतर में विहार किया, कई वर्षों तक विहार करते रहे। और जब अपने आश्रम की तरफ लौटे
तो स्त्री की कामना के लिए गर्भाधान भी किया और जिसका फल स्वरूप हुआ 9 कन्याएं, 9 कन्याएं पैदा हुई। बड़े शांति पूर्वक आश्रम में रहते हैं, भजन अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं। आए ऋषि मुनियों को आपस में चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। वही भगवान के प्रति आस्था में सारा समय व्यतीत होता है। अब इच्छा प्रकट हुई कि देवी अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। देवहूति ने कहा स्वामी संन्यास लेना चाहते हो? एक बात बताइए कि आपने तो वायदा किया था कि एक पुत्र हो जाएगा तब मैं संन्यास लूंगा। अभी पुत्र का तो जन्म हुआ नहीं है और फिर ये कन्या और पैदा हो गई है। अगर ये कन्याओं की देखभाल और कौन करेगा? आप चले जाएंगे तो बताओ। अरे कम से कम ये कन्याओं की देखभाल के लिए तो कोई होना चाहिए। ठीक है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, देवहूति और कर्दम जी ने दोनों ने ही सभी विकारों का त्याग करके कई वर्ष तक भगवान की आराधना की। कई वर्षों तक आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा वरदान मांग लो। देवहूति ने कहा स्वामी आप हमसे प्रसन्न हैं तो बस एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? बोले हमें एक वरदान, बस आप जैसा एक पुत्र चाहिए, सुयोग संपन्न हो, माता पिता का अधिकारी हो, सेवा करने वाला हो, धर्म पारायण हो। भगवान ने कहा ऐसा पुत्र मैं कहां से ढूंढूं? ऐसा पुत्र तो बस मैं ही हूं और जब तुमने मांगा ये तो मुझे तो देना पड़ेगा, इसीलिए मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अपने अंश अवतार से जन्म लूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय व्यतीत हुआ। कुछ समय उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय आने पर और जब पुत्र हुए तो उनका नामकरण संस्कार हुआ तो ज्योतिषियों ने नाम रखा कपिल। बोलो कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान जैसे ही आए बड़े आनंद मोद प्रमोद में रहने लगे सभी। पत्नी ने कह दिया स्वामी अब जाइए, अब तुम संन्यास ले लो, जाओ। क्योंकि अब पुत्र आ जाए तो माता की छाती भारी हो जाती है। अब हमें कोई चिंता नहीं है, पुत्र के बल पे हम जी लेंगे। अब संन्यास ले सकते हैं। ऋषि ने कहा देवी संन्यास तो लूंगा पर लेकिन अभी मुझे 9 पुत्रियों की चिंता सता रही है। अभी मुझे इन 9 पुत्रियों की जो चिंता है वो सता रही है। इनका कुछ करने के बाद में ही मैं संन्यास लूंगा। अब तो हो मच्छर काहे कलंक न लावा, काहे न सो समीर डोलावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ चिंता श्यापिन को नहीं खाया, को जग जाए न जापी माया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम